महिला ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाने पर हुआ ग्राम प्रधान का उपचुनाव। ग्राम प्रधान उपचुनाव में प्रत्याशी सरिता देवी पत्नी पुरुषोत्तम सिंह हुई विजयी। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद मंझनपुर विकास खंड अंतर्गत में 4 ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाने पर 6/8/2024 को हुआ उपचुनाव और उपचुनाव की गणना 8/8/2024 को होने के बाद, जिसमें मिर्जापुर खोजवापुर के प्रत्याशी सरिता देवी पत्नी पुरुषोत्तम सिंह को 285 वोट प्राप्त हुआ और भारूमती से विजयी हुई। ग्राम प्रधान उपचुनाव में क्या रहा माहौल, कैसे हुए विजयी, क्या रहा विकास का एजेंडा, आइए नजर डालते हैं विजेता ग्राम प्रधान पुरुषोत्तम सिंह पत्नी सरिता देवी से इस खास बातचीत में। कौशाम्बी से नेक्सट 24 खबर के लिए धर्मेंद्र दिवाकर की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र दिवाकर। आप लोग देख रहे हैं नेक्सट 24 खबर। इस समय हम मंझनपुर तहसील अंतर्गत यहाँ पे खोजवापुर ग्राम सभा में खड़े हुए हैं, जहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे 6 तारीख यानी कि 6/8 को यहाँ पे उपचुनाव हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो भी यहाँ पे प्रधान थे उनके पत्नी की मृत्यु हो जाने के कारण ये उपचुनाव यहाँ पे संपन्न हुआ है। और आज 8 तारीख है। 8 तारीख में यहाँ पे गणना की गई है यहाँ पे ब्लॉक के अंदर, और गणना में हमारे साथ है यहाँ पे पत्नी सरिता देवी और पति उत्तम जी यहाँ पे विजयी हुए हैं। 285 वोटों से विजयी हुए हैं। आज हम उनसे सीधी बात करेंगे कि ये विजयी होने का कारण इनके साथ क्या रहा, कि यहाँ पे आम जनमानस, यहाँ की आम जनता, यहाँ की ग्रामीण जनता इनको किस तरीके से अपना वोट के रूप में आशीर्वाद और प्यार दिया और इतने भारी मतों से जीत हासिल किए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और आपने बहुत भारी मतों से जीता है, तो क्या कहना चाहेंगे अपने जनता के लिए, अपने लिए कि विकास आने वाले हैं, तो कैसे विकास देंगे आप? सर, मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह है, प्रधान पति हूँ मैं जी। आज सर, आज भारी मतों से आप अपने गांव में विजयी हुए हैं, तो जो आने वाले विजयी है, जाहिर सी बात है आपको आम जनमानस और आपकी जनता ने काफी आशीर्वाद और प्यार दिया है। इसके पहले भी 5 साल ग्राम प्रधान पत्नी रही हमारी जी, और 5 साल में मैंने काम जो किया है जी, वो पूरा गांव जानता है। इसी सराहनीय काम रहे हैं, रास्तों के मामले में, सब मामले में। इसी कारण से गांव की जनता ने फिर मौका दिया है हमें जी। सर, ये 1.5 साल बचे हैं जी जी, और ये आपके लिए कि मेरे ख्याल से बहुत कम समय है, चैलेंजिंग, और लेकिन हाँ चैलेंजिंग समय है। और इस चैलेंजिंग समय में आप कितना विकास दे पाएंगे अपने गांव को, क्योंकि भाई जाहिर सी बात जनता विश्वास करके आपको वोट दी है जी जी, तो ये आपकी चैलेंजिंग चीज है, तो कैसे पूरा करेंगे आप उसको? मैं ज्यादा से ज्यादा काम लाने की कोशिश करूंगा। कहाँ से आ सकता है काम, कैसे हो सकता है, उस पर पूरा ध्यान दूंगा मैं जी। हम बात कर रहे थे यहाँ से प्रधान पति यहाँ पे पुरुषोत्तम जी से, और साथ में इनके सहयोगी हैं जो हमेशा इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनको यहाँ पे विजयी बने हैं, तो यहाँ तक लाने में काफ़ी योगदान रहा। अंसार जी से हम बात करेंगे। कैसे आप लोग ने ये चुनाव फाइट किया आपने? सबसे पहले मैं अपनी मिर्जापुर और खोजवापुर की जनता, देवतुल जनता को बार बार नमन करता हूँ कि उन्होंने विश्वास किया कि हमें पुनः प्रधान बनाने का कर्तव्य किया। जन मन धन से हमें उनको बार बार मैं नमन करता हूँ और विश्वास दिलाता हूं कि हमारे बड़े भाई की पत्नी जी प्रधान पुनः आज 8/8/2024 को 10 बजे उनको मतगणना से 280 वोटों से विजेते हुए, टोटल मिले फर्स्ट हुए। और मैं फिर से पुनः करता हूं कि ये गांव की जनता जैसे विश्वास से हमें प्रधान बुलाए हैं, कोई तरह की उनको जो है कमियां नहीं हो पाएगी। शासन के अनुसार, जो शासन के निर्देश के अनुसार गांव में वृद्धा अवस्था में जो विधवा पेंशन मिलती है, शासन देती है, उनको एक ऑनलाइन करवाकर, एक डुग्गी पिटवाकर, गांव में खुली बैठक करवाकर, एक लोगों को चिन्हित करके, एक लोगों को विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन, 60 साला, जो गांव में हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन, प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, जहाँ पे जल भराव है, गंदगी है, वहाँ पे सफाई कर्मी के द्वारा और अन्य कर्मियों के द्वारा गांव में साफ सफाई और उचित कम समय पे ज्यादा काम करने का काम करेंगे। हम जनता को बार बार नमन करते हैं, खोजवापुर के देवतुल जनता को, कि हमें विश्वास किए, हमारे भाई पत्नी को विजेता किए, पुनः दोबारा जो है सोचकर विश्वास किया। उनके विश्वास में कभी घात नहीं होगा और कंधे से कंधे मिलाकर अपने देश, अपने गांव के मिर्जापुर खोजवापुर की देवतुल जनता को विश्वास दिलाते हैं चैनल के माध्यम से, हमारे बड़े भाई मीडिया के माध्यम से,
कि किसी भी 24 घंटा उनके सेवा में तत्पर रहेंगे, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। 24 घंटा हमारा मोबाइल चालू रहेगा, दरवाजा जनता के लिए खुला रहेगा। अधिकारियों से रिक्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा विकास करेंगे। कुल समय हमको 12-14 महीने के लिए प्रधान पुनः बनाया गया है। उनके 14 महीने में 14 साल का काम करने का काम करेंगे, इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं और देश की अपने मिर्जापुर खोजवापुर की जनता को बार बार नमन करते हैं कि विश्वास, उनका विश्वास कभी विश्वास कम नहीं होगा। बात हम कर रहे थे यहाँ पे अंसार अली जी से, जो कि यह पूर्व प्रधान यहाँ पे सईमसा ग्राम सभा के रह चुके हैं। काफी अनुभव है, विकास कार्यों में कोई भी चीज होगा तो ये इनका पूरा सहयोग देंगे। और जो यहाँ पे 5 साल से जो भी विकास यहाँ पे रुका हुआ है, क्योंकि काफी यहाँ पे जनताओं की यहाँ पे मतलब समस्याएं आती हैं सामने, समस्याएं हैं सामने रखते हैं, लेकिन जब कोई पद नहीं होता तो उसमें कोई आदमी कार्य नहीं कर पाता। लेकिन आज इनके पास पद आया है तो उस पद को लेकर ये विकास कार्यों में यहाँ पे जनता लोगों को पूरा का पूरा जो भी चीजें होंगी मुहैया कराने की पूरी कोशिश करेंगे। साफ सफाई को देखते हुए यहाँ पे पूरी साफ सफाई भी करवाएंगे और साथ में जो भी विकास कार्य आएंगे यहाँ पे, चाहे स्कूल के हो, चाहे यहाँ पे शौचालय के लिए हो या किसी भी तरीके यहाँ पे समस्याएं आएंगी तो ये पूरा करेंगे। साथ में हमारे साथ और भी जनता यहाँ पे जुड़ी हुई है, हम जानेंगे कि कैसे आप लोगों ने इनको वोट से अपना फाइट कराया, चुनाव जिताया, कैसे बाबूजी? इनका कार्य बहुत सराहनीय रहा और पूर्व में भी ये जो है बहुत अच्छे काम किए, गांव के लिए पूरा विकास कार्य किए, इसलिए जनता इनके ऊपर प्रसन्न होकर ऐसा जो है जी बाबूजी का कहना है कि इससे पहले भी प्रधान ये रह चुके हैं, पूर्व प्रधान, काफी इन्होंने योजनाएं दिया, काफी यहाँ पे जनता को खुश किया। जो भी जनता यहाँ पे था उन्होंने अपने आशीर्वाद के रूप में, क्योंकि उन्होंने काम देखा और काम को प्राथमिकता दी और फिर से पुनः इनको चुनाव जिताया। साथ में हमारे साथ एक भाई साहब और भी हैं, मैं जानना चाहूंगा किस प्रकार आपने यहाँ पे फाइट करवाया अपनी? हमारे प्रधान इस गांव का 100% पूरा काम किया जी। हाँ, इसके बाद जो है फिर चुनाव हुआ, दूसरा प्रधान हो गया तो 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ इस गांव का। 10 साल पीछे ये गांव गया, अब इनकी फिर आ गई है तो अब देख रहे हैं इनकी विकास क्या कर रहे हैं जी। हाँ, 100% विकास फिर होगा इस गांव। जैसा कि अभी ये यहाँ के जनता है, ग्रामीण जनता है, इनका कहना है कि यहाँ पे 10 सालों से यानी कि हमारे का कोई विकास नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले ये जो प्रधान जी हमारे, अब ये 14 महीने का जो समय मिला है, यहाँ पे 14 साल वाला काम करके दिखाएंगे। अब ये तो समय ही बताएगा और समय के साथ अगर यहाँ पे इन्होंने 14 महीने का वर्क किया है तो जाहिर सी बात आने वाले समय में भी ये प्रधान रहेंगे, क्योंकि इनकी कार्यशैली काफी अच्छी है। इसी प्रकार की खबरों को देखते रहे निष्पक्ष 24 खबर और शाम से धर्मेंद्र। नमस्कार।